नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसे कि आप सब जानते हैं, अपने इस कार्यक्रम में हम एक समस्या पर चर्चा करते हैं और आज हम बात करेंगे जनपद बागपत के आजमपुर मुरसव गांव की, जहां पर पिछले 2-3 दिनों से ग्रामीण बिजली घर पर ऊर्जा निगम के खिलाफ धरने पर बैठे हुए थे। कल अधिकारी वहां पर पहुंचे और धरना समाप्त कर दिया गया। ग्रामीणों और अधिकारियों के बीच किन किन बातों पर सहमति बनी और कब तक समस्याओं के समाधान की बात सामने आई है, इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जो धरने का नेतृत्व कर रहे थे और गोलियान खाप के चौधरी योगेंद्र जी। योगेंद्र जी, स्वागत है आपका। स्वागत है जी, धन्यवाद आपका राठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, आपने बड़ा सहयोग किया। अच्छा योगेंद्र जी, पिछले जी बिल्कुल 2 दिनों तक धरना चला। इतनी गर्मी में आप लोग धरने पे बैठे हुए थे, समाप्त हो गया धरना। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि धरने पर आप लोग बैठे, उसकी क्या मजबूरी आपकी बनी थी? राठी जी, एक समस्या जो पिछले 9-10 के पिछले 2009-10 में हमारा ही बिजली घर चालू हो गया था जी और उसके बाद में हमारे जो 12 थे, गाँव के 14-15 12 थे, जी बार बार बिजली वाले हमें अधिशासी अभियंता एक्शन सभी भगा दे थे कि भाई बिजली हमारी यह मांग थी कि भाई ये 12 हमारे गांव से सब जोड़े जाए। जी उसके बाद भी जब एक हफ्ते पहले 8-7 लोग आए, जी पता नहीं क्या करया करया नहीं करया, झूठी सच्ची वीडियो बनाई जी और उसमें 2-3 ऐसे लोग बढ़ा दिए, उनसे वसूली का काम किया गया। जी हमें इस चीज का बड़ा दुख है। हमने अधिकारी से संपर्क किया, संपर्क नहीं हो पाया, मजबूरन धरने पे बैठना पड़ा जी चलिए और बिल्कुल। धरने पे बैठने के बाद में जी राठी जी इन्होंने बातचीत नहीं करी, लेकिन शाम के टाइम एक्शन से हमारी मुलाकात हो पाई। मुलाकात क्या, उन्होंने फोन से बातचीत करी, आपके चैनल के माध्यम से उन्हें खबर लगी, जबकि वे बताएं इस चीज को, वैसे तो सभी जानकारी थी। चलिए, जैसे अभी आपने बताया कि इन्होंने जबरदस्ती भार बढ़ा दिए और झूठी सूची वीडियो उन्होंने बनाई है और कहीं ना कहीं अवैध वसूली की भी बात आपने कही है। ये आरोप पिछले 2 दिनों से लगते आ रहे हैं। चलिए, इन विषय पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार जान लेते हैं, कल जैसे आपके बीच अधिकारी पहुंचे, उन अधिकारियों से क्या आपकी बात हुई, क्या वार्ता हुई है धरना समाप्त होने से पहले? अधिकारियों से सबसे पहले बात तो यही जी, जिसकी भी FIR दर्ज हुई, जी उन्होंने ये पूरा आश्वस्त करा जी जितना हमारे से बन पाओगा जी मिनिमम, वो उसमें हम देख लेंगे क्या हो सकता है, उसमें हम कल बैठ कर बातचीत करेंगे। आज का बल्कि उनका टाइम था, जी उस पर तो उन्होंने कहा हम उसमें दिखवा लेंगे क्या हो सकता है। उस पर जी ऐसे थे जी जिन्हें नाम किसी का पता कुछ उसमें था ही नहीं। जी एक तो उस पर तो ये बनी, एक हमारे गांव के 14-15 12 जो थे वो अलग अलग फीचू से थे। जी जैसा कुछ तो 12 थे संतनगर फीचर से, जी 12-14 12, जी 2 12 थे हमारे कन्नड़ फीचर से, जी एक 12 था दाव से। जी उन्हें ये दिया कि हम 2-3 दिन में इसका सर्वे कराएगा, इसमें ज्यादा लाइन नहीं लगना, कुछ ज्यादा वो होना नहीं, इस में भी आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो ये इस सभी को और एक ही जो फीडर बड़े से लोग, जोड़ने का काम किया जाएगा? हाँ जी, सभी हमारे गांव से जोड़ने का काम करे जाएगा। जी और दूसरी रही लोड बढ़ाने की बात, उन्होंने यह बताई भाई लोड हमने नहीं बढ़ाए, कहीं कोई कमी रहेगी होगी उसकी हम दोबारा जांच करवा के उन्हें हम ठीक कर दें, आप एप्लीकेशन दे दियो, जी उनकी हम जांच करेंगे। जी तो और छोटी छोटी समस्या बहुत ज्यादा थी जी, जैसा कि रिपेयरिंग का पहले जो पोल लगे थे वे 80-80 मीटर पर लगे थी, जी जो लाइन बनी थी शुरू में, कभी 70-72 में जब भी बनी होगी, जी तो उनकी जर्जर हालत है बहुत ज्यादा। उनका उन्होंने कहा अभी हम इसका देखकर अभी मेंटेनेंस का जितना भी कार्य है कम ही 10-15 दिन में ही आपका करवा दें। चलिए, ये तो छोटी छोटी बातें आपने उनके सामने रखी। कहीं ना कहीं मुख्यतः अगर बात करें तो जो FIR जिन लोगों के खिलाफ हुई थी, मेन बात वो थी
जो आपने कहा कि लोड बढ़ा दिए गए, एक बात वो थी, और जो ट्यूबवेल अलग अलग फीडर से बिजली आती है जिन पे उनको एक ही फीडर से जोड़ने की आपने मांग रखी, सभी को अधिकारियों ने मान लिया है जी और आपको समय रहते जल्द से जल्द आपकी समस्या के समाधान का उन्होंने आश्वासन दिया है। तो थोड़ा मैं ये जानना जी चाहूंगा कि जिस तरीके से आप लोगों ने पहले कहा कि रात में छापेमारी की बात सामने आ रही थी कि रात के अंधेरे में बिजली विभाग के अधिकारी या कर्मचारी घर में घुस जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो क्या माहौल था उस समय का जिस समय बिजली विभाग के अधिकारी रात के अंधेरे में आए? ग्रामीणों की क्या प्रतिक्रिया उस समय रही होगी? सबसे बड़ी बात तो यह थी जी, किसी का परिवार रात बिरात में, आपको पता गर्मी का मौसम है, बहुत गरीब गरीब आदमी, कोई महिलाएं हैं, कुछ बगैर कपड़े लौट रहा, एक तो यह सबसे बड़ी समस्या। जी। दूसरी समस्या, आप आजकल का माहौल देख रहे होंगे घर गाँव में, पता नहीं छोटी छोटी बड़ी घटना हो जाए, जैसा कि तिरसली गांव में एक दिन में ही कोई प्रधान को मार के रात को 8-10 लोग ऐसे हमें, तो माहौल खराब होने का भी डर लगे, जी। आदमी को डर लगे कहीं पे पता नहीं क्या बात है। जी। ऐसी दुर्घटना से भी बचना चाहिए इन कर्मचारियों को। जी। जबकि कई दफे बात हुई, बड़ौत में हुई, डीएम साहब के यहाँ भी हुई, मेरे बागपत में, कि भाई रात को कोई भी छापेमारी नहीं करा, अगर जी। किसी को कोई प्रॉब्लम है वो दिन में करो, जी। तो दुर्घटना होगी उसकी जिम्मेदार कौन होगी? यह बहुत बड़ी समस्या थी। चलिए, जैसे अभी आपने बताया कि भाई गर्मी का मौसम है, हर व्यक्ति अपने घर में, क्या वो घर में घुसने से पहले आवाज नहीं लगाते या सूचना नहीं देते? जब छापेमारी करने आते हैं उससे पहले सूचना हो जाती है ग्रामीणों को या नहीं, बस ऐसे ही घुस जाते हैं घरों में? भाई साहब, अगर जो मैं आपको सच्चाई बताऊं तो उसमें शर्म आवे। जी। ऐसे चले जैसा कोई बहुत बड़े स्टडी सीटर है, छतू पर चढ़ जा तुरंत एकदम, जी। बहुत बुरी माहौल है, नहीं कहने में शर्म आवे। जी। छतू पर एकदम चढ़ जा, सब बहुत बड़े जने क्रिमिनल आदमी को घेर रही फोर्स को, इस तरीके जी। से चले। जी। बड़ा दुर्व्यवहार है इन लोगों का। हाँ, तो बिल्कुल कहीं न कहीं जी एक तरीके से फ़ोर्स भी आती हैं, लोग आते हैं, अधिकारी भी साथ में होते हैं, तो एक ड डर का माहौल तो ग्रामीणों के बीच में बन ही जाता होगा, पता नहीं क्या हुआ, अचानक से इतनी फ़ोर्स आई है, किसी के घर को घेर लिया गया, हाँ ज़बरदस्ती दीवार फाँद कर घरों में घुस गए, तो एक माहौल डर का तो, भय का तो क्रिएट हो ही जाता होगा। अच्छा, चलिए बिल्कुल आपने ठीक कहा है, लेकिन मैं थोड़ी-सी एक चीज़ क्लियर करनी चाहूँगा, अभी आपने एक आरोप और भी लगाया है कि बिना बताए ही आपके जो बिजली के बिल है वो बढ़ा दिए गए और जो घर का लोड है, आप कनेक्शन का लोड है उसको भी बढ़ा दिया। क्या इस तरह के कोई प्रमाण आप लोगों के पास है कि आपका भार बढ़ाया गया है? हाँ जी। जी। एक बताऊं कितनी दफा बात हुई, इन्होंने दिए थे कनेक्शन, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, नहीं उज्ज्वला मत ही, उज्ज्वला योजना के तहत इन्होंने कनेक्शन दिए थे, जी। और वे सब 1 किलोवाट के थे। जी। आपको उसमें एक और बताऊं, उसमें योजना क्या थी, ये 240 या 300 रुपए उनसे ले थे, जी। और ये बतावे थे बार बार कि हम इसमें फ्री कनेक्शन दे रहे, फ्री कनेक्शन दे रहे, जबकि उस पर मीटर में लगाने के बाद में करीबन 3,000 रुपए एक्स्ट्रा उनसे लिए जहाँ थे जी। विभाग द्वारा, जी। और कनेक्शन फ्री का नाम था जी। जी। अगर आपको एक बात मैं आपसे कभी मुलाकात नहीं, एक बात आपको एक बहुत बुरी बताऊंगा, इससे भी बहुत बुरी दर्दनाक बात है। जी। 2017-18 में योगी जी की सरकार बनी थी, जी। तो उसमें कनेक्शन फ्री करे, वो कनेक्शन खोले थे उन्होंने ट्वेल्व के। हाँ, ट्वेल्व के कनेक्शन इसे पहले भी बंद नोट थे। कर लिया आप। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये हाँ 2017 से पहले कनेक्शन नहीं होते थे, लेकिन योगी सरकार आने के बाद किसानों को एक ये बड़ा तोहफ़ा दिया गया था और कनेक्शन चालू कर दिए गए हाँ। थे। अच्छा भाई साहब, उसका आज भी मेरे पास रिकॉर्ड है। जी। बागपत में जितने भी कनेक्शन हुए लगा कर 37,000 से शुरू 62,000 तक की रसीद कटी। जी। एलटीओ चाहे एसटीओ, फ्री जो जी। उसमें हुआ था, जी। जो सामान्य योजना में था, जी। और शामली में और मुजफ्फरनगर में 11,000 रुपए की रसीद कटी। जी। वो मैं 2-3 दफे वो सब रसीद इकट्ठी करी, मैं एससी साहब को दी, डीएम साहब को भी हमने रखी थी, जी। लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, तो ऐसा धंधा हो रहा। और इससे भी एक बहुत और गंभीर बात बताऊं, एक हमारे ही गांव का लड़का था, उसने 12 पे उसका बिल था, आप नोट कर लो, जी। करीबन 80-90 हजार रुपए। जी। तो उसने ऑनलाइन वो बिल जमा करा, हुँ। वो गलती से डबल हो गया जमा।
विभाग को पैसा देने को तैयार नहीं जी, हमारा डबल हो गया, पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, हाँ, अगर गलती से कोई चीज पैसे चले गए हैं तो उसको रिटर्न करने में कोई दिक्कत होनी नहीं चले चाहिए। गए। डिपार्टमेंट ने 2 साल हो गया आज तक वे पैसा एक भी वापस नहीं किया, कितनी बड़ी समस्या है ये। इनका तो 100 रुपए हो में ब्याज के ले लेंगे, जी। और किसान का अगर 80-90 हजार रुपए चलेगा, क्या उसे वापिस नहीं करना चाहिए? कोई सुनने को तैयार नहीं। तो ये चीजें भी जब अधिकारी आप लोगों के पास पहुंचे, धरना स्थल पर पहुंचे, ये चीजें भी उठाई गई होगी, ये चीजें भी आपने उनके हाँ, ये सामने सब रखी बात होगी। हमने बताई तो क्या और आश्वासन रखी उन्होंने थी दिया आपके आपको? चैनल के माध्यम से। है जी। उन्होंने उन्होंने क्या? कल जी। असल में उन्होंने ये कहा था कल आप दफ्तर में आ जाओ। जी। आज मौसम खराब था, जी। भाई रात मौसम खराब हो गया, जो हो गया, तो आज बैठ कर इन सब बातों पर बातचीत होनी थी। उन्होंने कहा था नहीं, मैं कल ही देख कर इनका सबका निवारण तुरंत करा दूंगा। इतनी छोटी छोटी बात है ये। जी। तो ये जो एक दो बड़ी बात है उसमें मैंने को 2-3 दिन में मैं दिखा दूंगा। चलिए, खैर, आपका कहने का मतलब यह है कि उन्होंने आपके सामने ऑफर रखा है कि आप आइए और बैठकर वार्ता कीजिए, और जो आपकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं इनका समाधान करने का वो प्रयास करेंगे। तो मैं ये जानना चाहूंगा योगेंद्र जी, आपको अधिकारियों की बात पर कितना भरोसा है? क्या लगता है वो आपकी बातों पर, अपनी बातों पर कितना टिक पाएंगे और आपकी समस्या का समाधान कर पाएंगे? देखो जी, जो उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने कहा भाई जो भी हमारे स्तर का जो वहां बातचीत हुई, उन्होंने सब उसमें उन्होंने कहा 99% इसमें कोई भी गलत कार्य नहीं है आपका, सही बात है आपकी। जी। और मैं पूर्ण रूप से कहूँ कि मैं इसे बढ़िया कर दूंगा। और अधिकारी वो तो उसका पता लगागा। उसने बड़ा अच्छी माहौल में बातचीत रही, बड़ी अच्छी उसने बात की, और बाकी उसके मन का तो उसे ही पता जी क्या करेगा। चलिए, खैर, फिलहाल आश्वासन आपको मिला है कि आपकी समस्याओं का समाधान होगा। तो योगेंद्र जी, मैं एक चीज और जाननी होगा। चाहूंगा कि जैसे आप लोगों ने धरना शुरू किया था, क्या धरने से पहले भी अधिकारियों से वार्ता की गई थी इस संबंध में? ये उनके नॉलेज में ये चीजें डाली गई थी? मैं बताऊंगा जी, हाँ। गुजरने से पहले हमारे से उन्होंने फोन जैसा हमने करे, बातचीत करी, जी। तो फोन थाने से भी उन्होंने गुरेज करा। जी। ने एसडीएम साहब से भी कहा, एलआईयू से भी हमने बात करी। हमने उन्हें बताया या तो ये हमारी समस्या का समाधान करो, नहीं हमें धरने पर मजबूरन बैठना पड़ा। ने जी। एसडीएम साहब को भी कहा था ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, जी। तो ज्यादा उन्होंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। जी। मजबूरन बैठना पड़ा, यानी ऐसा काम का समय। अच्छा, एक बहुत बड़ी, एक इससे भी एक न्यारी समस्या पैदा कर रखी थी इन्होंने। हम्म। खेत की बिजली 10 घंटे है। हम्म। 10 घंटे में कभी 8 घंटे दे दी, कभी 7 घंटे दे दी, वो भी 2-3 टुकड़ों में। हम्म। उसका बड़ी प्रॉब्लम थी। खैर वो तो उन्होंने कल ही सुधार कर दिया था उसमें तो। तो जो आपका कहना है कि 10 घंटे में से बिजली टुकड़ों में मिलती थी, अब वो एक समय सीमा के अंतराल पर आपको बिजली दी जाएगी, और उसकी दस समाधान हो भी घंटे में गया नौ है। घंटे थे वो, उसमें तो हो गया था अभी कभी। अच्छा योगेंद्र जी, पहले भी देखें, ग्रामीण है, बिजली विभाग के साथ पहले भी कई बार पंचायतें, बड़ी बड़ी, आप चौगामा क्षेत्र से आते हैं, चौगामा में कई बार बड़ी बड़ी पंचायतें बिजली विभाग के खिलाफ हुई है। कान्हड़ बिजली घर पर भी बड़े बड़े धरने वहां पर हुए हैं। क्या आश्वासन तो उस समय भी मिले, वो धरने समाप्त कर दिए गए? क्या अधिकारियों ने जो उस समय आश्वासन दिए थे उन बातों को पूरा किया है? नहीं करा अभी। तो जो लेकिन पहले। हमने एक बात बताऊं जी, जी। हमने इसमें निर्णय ले लिया था भाई 2 दिन 4 दिन का ना हमने समय दे दिया। जी। बाद हम फिर बैठ जाएंगे अगर जैसी स्थिति आई। अगर और तो कोई समाधान। रास्ता नहीं। बिल्कुल, अगर आपके ये अधिकारियों ने जो वादे किए हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, अगर इनका समाधान नहीं होगा तो आपकी अगली रणनीति यह होगी कि आप दोबारा से धरना देंगे। हाँ, अब की बार हमने अपने गांव ग्रामीण ग्रामीण थे और लोगों को भी जोड़ने का काम करेंगे, और 2-3-4 गांव और है बिजली घर पे, उन्हें भी जोड़ेंगे, क्षेत्र के लोगों को जोड़ेंगे। ये तो हमारी नहीं, सब पूरे क्षेत्र की समस्या है। जी। अच्छा योगेंद्र जी, इससे क्या बड़ा रूप। आपको आपको क्या लगता है, जो इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे अभी आपने बताया कि आपके गांव में लगभग 2009 2010, यानी कि 15-16 साल पहले बिजली घर बन गया था, और कुछ समस्याएं 16 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक अधूरी रही। जैसे आपने बताया कि कहीं ट्वेल्व आपकी जो है किसानों की, वो अलग अलग फीडर से जुड़ी हुई है, वो आज तक नहीं जोड़ी गई। तो ये ऐसी छोटी छोटी समस्याएं 15-16 साल बीत गए, लेकिन आज तक उनका समाधान नहीं हो पाया, इसका कारण क्या मानते हैं आप? कारण जी, जी। भाई अधिकारी जी, वो तो तुम्हें पता है, हम लोग कहें भाई झूठ बोल रहे हैं। भाई इतने झूठ तो
भाई भगवान ही जाने, चुप कर बोले जहाँ चुप करिए बोलते जी। जी। पर हम भी भाई चलो, भगवान भरोसे ही किसान का ऐसी जगह हो आयु भाई बन ही रहो जा। चलिए, खैर कहीं ना कहीं आपकी बात ठीक है, कोई ना कोई उनकी भी मजबूरी रही होगी जिस वजह से इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया। और जब आप लोग आंदोलन करते हैं, दबाव उन पर भी बनता है कि इस धरने को फटाफट समाप्त कराइए, तो वो आकर आप लोग को आश्वासन देते हैं। और भलमानसी देखिए, ग्रामीणों की, दर्शकों आपको बता दूं कि जब भी कभी किसान या ग्रामीण के बिजली विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं, धरने पर बैठते हैं, तो हमेशा क्या होता है, अधिकारी इनके बीच में पहुंचते हैं, एक आश्वासन देते हैं, और उसी आश्वासन की बदौलत हमारे यहाँ का किसान इतना भोला है, हमारे यहाँ का ग्रामीण इतना सीधा सच्चा है कि 15-15, 20-20 वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता। इनकी आप थोड़ी सी मनोबल भी देखिए कि ये फिर प्रयास करते हैं, और उम्मीद होती है इनको कि अब की बार जो हम